नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मंत्र को किस तरीके से जीवंत किया जाता है, मंत्र को कैसे सिद्धि दी जाती है, मंत्र में प्राण शक्ति का संचार कैसे किया जाता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं और आप भी अपने मंत्र को पूर्ण तरीके से एक्टिव करना चाहते हैं, उसको पूर्ण तरीके से सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे 4 उपाय इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जिससे मंत्र आपका तुरंत सिद्ध हो जाएगा, उसमें प्राण शक्ति का संचार हो जाएगा और आपको जल्द से जल्द उसके जो रिजल्ट है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहेंगे कि कल हमारा दीक्षा दिन है। तो दीक्षा दिन में सुबह 6:30 पर सभी साधकों को बैठना है और जो भी दीक्षा विधि है उसमें पार्टिसिपेट होना है। जो पहले वाले साधक है जो ऑलरेडी दीक्षा ले चुके हैं उनको भी उसी समय बैठना है और अपने मंत्र का जाप करना है, और जो नए साधक है उनको मंत्र प्राप्ति हो गई होगी तो उनको उसी समय पर, निर्धारित समय पर बैठना है, कल सुबह 6:30 पर। तो ठीक है, तो हम हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो कंटिन्यू करते हैं। तो दीक्षा सिद्धि या फिर मंत्र सिद्धि जिसे हम कह सकते हैं, तो मंत्र सिद्धि क्या है, उसमें क्या क्या अड़चनें आ सकती है या फिर हमें कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, ये हमने इससे पहले के वीडियो में देखा है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। तो वो आपको 5 गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी मंत्र सिद्धि नहीं हो पाए। अभी बात आती है, ठीक है, आप आसन इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी माला इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अगर ठीक से बैठ रहे हैं, अगर शुद्ध अशुद्धता का विचार कर रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं, और फिर भी अगर आपका मंत्र कार्य नहीं कर रहा है तो ये उपाय आप करेंगे तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपको उस मंत्र का पूर्ण फल मिल जाएगा। मंत्र का जब भी कोई जाप किया जाता है तो उसमें महत्वपूर्ण भाग है कि उसका सिद्ध हो जाना। उसका सिद्ध होने का मतलब क्या है और किस तरीके से मंत्र सिद्ध करने से हमें विविध प्रकार के लाभ मिलते हैं, सिद्धियां मिलते हैं, और कब ऐसा होता है, तो ये भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी मंत्र उठा लिया, एक विशिष्ट संख्या में जाप कर लिया और वो सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं मंत्र के ऊपर करनी पड़ती है, जिसे मंत्र प्रक्रिया हम कह सकते हैं या फिर सिद्धि प्रक्रिया कह सकते हैं। तो मंत्र सिद्धि प्रक्रिया जब तक आपको नहीं समझ में आएगी तब तक वह मंत्र बिल्कुल कार्य नहीं करने वाला, चाहे लाखों करोड़ों जाप क्यों न कर ले। तो उसके लिए कुछ लक्षण ऐसे देखेंगे कि जिसके बाद हमें यह पता चलने लगता है कि मंत्र सिद्ध होने शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सालों से मंत्र का जाप कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, वो पहले कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं वो थोड़ा सुन ले। अगर आपका मंत्र सिद्ध होने लगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस मंत्र के देवता का आपको दर्शन होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह है कि उस मंत्र को 1, 2, 3, 4 या फिर 10 या 12 बार बोलते ही आपका मन इतना उसके साथ जुड़ जाता है कि आपके मन के सारे विचार नष्ट हो जाते हैं। अगर मंत्र सिद्ध होना शुरू हो गया तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जैसे ही आप मंत्र जाप शुरू करोगे, आपके आंखों के सामने बंद जब आपकी आंखें रहेगी तो उसको प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा बंद आंखों से। अगर आपका मंत्र सिद्ध होना शुरू हो गया है तो कुछ संकेत आपको मिलना शुरू हो जाता है, जैसे आपके आने वाले जीवन के संबंधित कुछ चीज़ें, कुछ आपकी जो भी चीज़ें यहाँ से पहले बीत चुकी है उनमें से कुछ संस्कार, और साथ में ही जो घटित होने वाली अघटित घटना है उसके बारे में इंट्यूशंस। तो ये कुछ मंत्र सिद्धि के प्रमुख लक्षण है। इनको छोड़कर विविध प्रकार से सुगंध आना, आपके जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसके लिए अंदर से मार्गदर्शन प्राप्त होना, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित होना कि जिससे आपको यह पता चले कि एक शक्ति कोई हमेशा ही आपके साथ रहती है। अगर ये लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि मंत्र के सिद्धि होना शुरुआत हो चुकी है। परंतु हम 5 साल 10 सालों से साधना करते हैं, परंतु कभी भी हमें मंत्र के जाप के समय अंदर से कोई ऐसी हमें अनुभूति नहीं आती है। ऐसा बहुत सारे साधकों को प्रश्न रहता है। तो ये अनुभूति कब आती है
उसकी क्या क्या सिद्धि प्रक्रिया है वो अभी हम विस्तार से बताएंगे। आप जब भी ये चारों प्रोसेस या फिर चारों में से एक प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको उसके बाद ये सारे अनुभव आए तो समझ लेना चाहिए कि हाँ, आपकी सही दिशा में मार्गक्रमण हो रहा है, आप सभी सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से है वो थोड़ा समझ के लीजिए। तो हमारे ये जो प्रक्रिया हम बताने जा रहे हैं ये खुद हमने एक सिद्ध महात्मा से सुनी है। उन महात्माओं के पास हम गए थे, हमारी बहुत सारे विषयों पर उनके साथ चर्चा हुई। उसके बाद हमने उनको पूछा था कि स्वामी जी, ये जो मंत्र है वो हर किसी इंसान के बस में क्यों नहीं आते, क्यों उनको सिद्ध हम नहीं कर सकते, या फिर ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं कि जिनके माध्यम से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। विशिष्ट संख्या बोलने के बाद मंत्र सिद्ध हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हर मंत्र से पूर्ण तरीके से कार्य नहीं करता। तब उन्होंने जो उत्तर दिया तो उन्होंने उस उत्तर के स्वरूप हमें 4 प्रक्रियाएं बता दी। तो वो 4 प्रक्रियाएं हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसका भरपूर लाभ लीजिए और आपके मंत्र की भी सिद्धि कीजिए, खुद के जीवन को एक विशिष्ट लेवल तक ले जाइए। तो उन्होंने हमसे कहा कि मंत्र सिद्धि का मतलब हम जो समझते हैं इतना उतना नहीं रहता। मंत्र सिद्ध होने का मतलब है उसकी शक्ति से पूर्ण तरीके से जुड़ना, उस देवता से पूर्ण तरीके से जुड़ना। और बहुत सारे लोग यह देखते हैं कि वो मंत्र जाप तो करते हैं परंतु उस शक्ति के साथ जुड़ नहीं पाते, इसलिए उनका मंत्र सिद्ध नहीं होता। सिर्फ यांत्रिक तरीके से बोलने से कभी भी मंत्र सिद्ध नहीं होते। तो उस पर हमने पूछा, ठीक है, तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं क्या जिनके माध्यम से ये मंत्र खुद ब खुद कार्य करना शुरू कर दे। तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसी प्रक्रियाएं हैं। तो उन्होंने 4 प्रक्रियाएं बताई। उसमें से जो पहली प्रक्रिया है कि उन्होंने कहा कि जिस भी साधक को मंत्र सिद्धि चाहिए हो उसको कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। अगर उस तरीके से उन्होंने अगर मंत्र ग्रहण किया, मंत्र की चीज़ें सीख ली तो उनको मंत्र तुरंत ही सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई, जो पहली प्रक्रिया है वो है ग्रहण प्रक्रिया। तो अभी ग्रहण प्रक्रिया क्या है ये आपको प्रश्न मन में उत्पन्न हुआ होगा। तो ग्रहण प्रक्रिया यह है कि अगर आपको मंत्र विशेष किसी पद्धति से प्राप्त हुआ है, मानो सपने से प्राप्त हुआ हो, चाहे गुरु से प्राप्त हुआ हो या फिर किसी एक पुस्तक से प्राप्त हुआ हो, तो उसमें से अगर गुरुमुख से मंत्र प्राप्त हुआ है तो ये प्रक्रियाएं करने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर आपको ऐसे कभी किसी अन्य माध्यम से मंत्र मिला है और वो मंत्र आपको सिद्ध करना है तो आपको ये प्रक्रियाएं करने की आवश्यकता रहती है। बहुत सारे लोगों का यह भी एक प्रश्न होता है कि गुरु दीक्षा में तो हमने मंत्र प्राप्ति कर ली, उसके बाद बहुत दिनों तक, बहुत हफ्तों तक हमने साधना नहीं की, फिर उसके बाद क्या वह मंत्र कार्य करेगा। तो प्रश्न यह है कि आप कितने अंदर से तैयार है, इस पर ये चीज़ें निर्भर है। तो इसके लिए ग्रहण जो प्रक्रिया है वो आपको करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक भुर्ज पत्र लेना है। उस भुर्ज पत्र के ऊपर आपका मंत्र लिख लेना है और वो जो मंत्र रहता है उसके ऊपर आपको ओम से अभिषेक करना है। क्या करना है, आपको भुर्ज पत्र लेना है, उस भुर्ज पत्र के ऊपर मंत्र लिख देना है। उस मंत्र लिखने के बाद उसके ऊपर ओम से अभिषेक करना है। कितने बार करना है, 1008 बार उसके ऊपर अभिषेक करना है। ये पहली चीज़ हुई। उसके बाद क्या करना है, आपको वो अभिषेक होने के बाद आपको वो भुर्ज पत्र सामने रखकर आपकी किसी भी योग्य माला के ऊपर, अभी योग्य माला का मतलब क्या है, वो माला ठीक से होनी चाहिए, आपकी खुद की होनी चाहिए और उस माला में किसी भी प्रकार से कोई भी मणि टूटा ना हो, ये आप जरूर ध्यान रखें। और आपकी माला दूसरा कोई इस्तेमाल ना कर रहा हो। तो ये सब चीज़ें आपके माला में है, आपकी माला सही है, योग्य पद्धति से बंधी हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको उस मंत्र को जाप करना है उस भुर्ज पत्र के सामने रखकर। ये कितनी बार करना है, आपको 21 दिनों में कम से कम 1.25 लाख जाप करना है या 51,000 जाप करना है। तो ये पहली प्रक्रिया हुई, ग्रहण प्रक्रिया। और ये सारी चीज़ें करने से पहले आपका जो मंत्र है वो आपके इष्ट के चरणों में रखकर, मानो आपका इष्ट कौन सा है, आपका इष्ट है भगवान शिव है, और आप कोई भी मंत्र ले लो और आपको वो ग्रहण करना है।
तो उस इष्ट के चरणों में रखकर 3 बार मन ही मन में आपको इस तरीके से ध्यान करना है कि ये ईश्वर के माध्यम से हमें ये मंत्र मिल रहा है। इस तरीके का आप ध्यान करें और उसके बाद अभिषेक का कार्यक्रम करें और उसके बाद 21 दिनों तक 51,000 बार या 1.25 लाख जाप पूर्ण करें। तो ये अगर करोगे तो मंत्र अत्यंत जल्द सिद्ध हो जाएगा। 21 दिनों का अगर आपने, जैसे हमने बताया, पूरा का पूरा विधि उस हिसाब से अगर किया तो बहुत ही जल्द उसका फल मिल जाएगा। तो ये हुआ पहला संस्कार। अभी दूसरी चीज़ की बात करते हैं। दूसरी प्रक्रिया क्या है? तो मंत्र के ऊपर दूसरी जो प्रक्रिया की जाती है वह है शक्ति प्रक्रिया। तो शक्ति प्रक्रिया क्या है? शक्ति बीज को मंत्र के साथ जोड़ना, यह शक्ति प्रक्रिया है। अभी शक्ति बीज कौन सा है? ईम बीज है। तो ईम बीज को मंत्र के पहले और बाद में लगाकर उस मंत्र का अगर 1.25 लाख जाप किया जाता है तो उसको शक्ति प्रक्रिया बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया से भी आपकी जो मंत्र है वो अत्यंत तुरंत और जल्द गति से सिद्ध हो जाता है। तो ये हुई दूसरी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में भी आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उस मंत्र के साथ जुड़ने का प्रयास करना है। जब आप कोई भी बीज मंत्र बोलते हो तो उसकी शक्ति जो रहती है उस शक्ति को आपको अंदर से महसूस करना पड़ता है, तब जाकर यह मंत्र कार्य करता है। तो ये आपने पहले जो 2 संस्कार थे वो अभी आप समझ चुके होंगे। अभी ये तीसरी अभी प्रक्रिया हम बताने जा रहे हैं। उस तीसरी प्रक्रिया को तो हर साधक ने फॉलो करना चाहिए, उसके बगैर आपके मंत्र कभी भी कार्य नहीं करेंगे। तो ये तीसरी प्रक्रिया क्या है? तो तीसरी प्रक्रिया है कि त्रिकरण से मंत्र को सुनना। अभी आप बोलोगे हमारे तो 2 कान हैं, फिर ये 3 कर्ण कहाँ से आए? ये त्रिकरण प्रक्रिया क्या है? तो आप जो मंत्र का प्रयोग करते हैं, आप जब भी किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र को आप सुनने का कभी अंदर से प्रयास नहीं करते। तो अगर ये त्रिकरण प्रक्रिया आप हर रोज करते हैं तो आपके मंत्र के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। जैसे कि मैं मंत्र जाप मुँह से करता हूँ। अभी देखिए, अगर मैं कौन सा ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः इस मंत्र का जाप ले लेता हूँ तो हम क्या करते हैं? ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, इस तरीके से मंत्र जाप करते हैं। लेकिन मन में कुछ अलग ही विचार आते हैं, हमारे दिल में कुछ अलग ही चीज़ें चलती रहती है और साथ में विविध प्रकार से हम ये करेंगे वो करेंगे, ये विचार आ रहा है वो विचार आ रहा है। इन जैसी चीज़ों के पीछे हमारा मन भागता है परंतु हमारा मुंह जाप करता रहता है। अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत अवश्य है, क्योंकि जब आप त्रिकरण से सुनते हैं तो त्रिकरण के तरीके से मंत्र का जाप करते हैं। तो कैसे जाप करना है? तो जो भी मंत्र आप जाप कर रहे हैं उसको अंदर से सुनना, ये त्रिकरण प्रक्रिया है। तो अंतःकरण का जो भी आप चीज़ें बोलते हैं अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो वो जो हम बोलते हैं वो हम खुद सुन भी सकते हैं। इसलिए मन के आवाज़ को भी आपको ऐड करना है और उस जो आप बोलते हैं उसी के ऊपर जब आप ध्यान करोगे, वो सुनने का प्रयास करोगे तो आपकी एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आपको शरीर की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सुनाई देगी या फिर बाहर की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाई देगी कि जो आपको डिस्टर्ब करे। और जब आप अंतःकरण से उस मंत्र के साथ जुड़ जाओगे आपका मंत्र अत्यंत शीघ्रता से सिद्ध हो जाएगा। तो ये हुई त्रिकरण प्रक्रिया। तो जैसे कि जैसे जैसे मैं मंत्र बोलूँगा वैसे वैसे अगर अंदर से मैं सुनना शुरू कर देता हूँ तो मुझे धीरे धीरे न तो शरीर का आभास रहता है, न मन का आभास रहता है, न बुद्धि का आभास रहता है और मैं एक ब्रह्म स्वरूप या एक चैतन्य स्वरूप हो जाता हूँ और वहाँ पर जाकर मुझे उस विशिष्ट देवता का दर्शन होना शुरू हो जाता है। तो ये हुई त्रिकरण प्रक्रिया। अब तीसरा जो है वो अत्यंत दिव्य ऐसी प्रक्रिया है। तो पहले 2 या 3 प्रकार तो आप देख ही लीजिए, उसमें से जो त्रिकरण प्रक्रिया है वो हर किसी को करनी है, वो खुद ब खुद मंत्र को सिद्ध कर देती है। अगर आप अपना मंत्र अंदर से सुनना, उसका अर्थ पर ध्यान करना शुरू करते हैं तो ये प्रक्रिया जरूर कार्य करती है। और जो चौथी प्रक्रिया है वो अत्यंत सरल है परंतु अत्यंत प्रभावी भी प्रक्रिया है। तो वो प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि आपको सबसे पहले जो भी मंत्र है उस मंत्र की जो देवता है वो पता होनी चाहिए।
तो अगर मानो आप कोई देवी का मंत्र कर रहे हैं, उस देवी की मुख्य देवता काली माता है, तो आपको क्या करना है, उस देवता का एक बीज मंत्र लेना है और उस बीज मंत्र को क्या करना है कि आपको उस बीज मंत्र का सबसे पहले 3 माला जाप करना है। तो क्या करेंगे, बीज मंत्र का 3 माला जाप करेंगे। लेकिन ये सिर्फ जाप नहीं करना है, ये जाप करते हुए कभी कभी हम अंदर से हमारा जो जाप रहेगा वो हम जब बोलते हैं तो सुनने का प्रयास करके 3 माला बीज मंत्र का जाप करेंगे। उस 3 बार बीज मंत्र का जाप करने के बाद, 3 माला बीज मंत्र का जाप करने के बाद हमें क्या करना है, हमारा जो मुख्य मंत्र है वह 11 माला करना है और उसके बाद वापस से 3 माला बीज मंत्र का जाप करना है। लेकिन ये जाप करते हुए एक ही कंडीशन है, आपको मंत्र बोलते हुए आपके अंदर से सुनना होगा और आपको उस शक्ति का एहसास आना शुरू हो जाएगा। और साथ में ही एक और बात कीजिए कि जो भी देवता हो उनका गायत्री मंत्र भी कम से कम 11 बार जरूर करें। अगर आप साधना करते हैं तो आप पहले क्या करेंगे, मानो अगर मैं काली माता की उपासना कर रहा हूँ तो काली माता का जो बीज मंत्र है वो ओम क्लीम कालिकायै नमः, इसमें से क्लीम जो है वो काली माता का मंत्र है, बीज मंत्र है। तो ओम क्लीम का हम जाप करेंगे, कितने, 3 माला जाप करेंगे। उसके बाद हमारा जो मंत्र है ओम क्लीम कालिकायै नमः, तो अगर कोई भी मंत्र हो, वो अगर मैं काली माता का कोई भी मंत्र ले लूँ परंतु जो क्लीम बीज है काली माता का वो फिक्स रहेगा, तो उस मंत्र का जाप करूँगा। उस मंत्र का जाप करने के बाद मैं क्या करूँगा, ओम क्लीम कालिकायै नमः की 11 माला जाप करूँगा और उसके बाद वापस से 3 बार 3 माला क्लीम का जाप करूँगा। तो ये प्रक्रिया अगर हम रोज़ाना और ठीक तरीके से फॉलो करते हैं तो क्या होगा, हमारा मंत्र धीरे 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 सिद्ध होना शुरू हो जाएगा और 21 दिन के अंदर इसके परिणाम आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये प्रक्रियाएं थी कुछ जो करने से आप खुद ब खुद अंदर से शक्ति के साथ जुड़ना शुरू हो जाओगे। अगर ये प्रक्रिया बिना करते हुए अगर आप जाप करते हैं, अगर आपका किसी भी प्रकार से साधना करते हैं तो साधना के साथ जुड़ाव कभी भी महसूस नहीं होगा। और आगे हम आने वाले वीडियो में शक्ति को जागृत करने की कुछ कौन सी प्रक्रिया है, एक बार आपका जो मंत्र है वो जीवित हो गया फिर उसके बाद उस शक्ति को किस तरीके से चलाना है ये भी थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो उस शक्ति को चलाने का किस तरीके से जो चीज़ें रहती है उसके लिए क्या लगता है, प्रक्रिया क्या लगती है, वो थोड़ा सा समझिए। और हमने जो अभी इस वीडियो में बताया है वो चारों प्रक्रियाओं का आप अगर ठीक से पालन करोगे तो आपका मंत्र एक अलग ही लेवल के ऊपर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। आपके जो भ्रूमध्य है वहाँ पे मंत्र दिखाई देने लगेगा, वहाँ पे देवताओं का दर्शन हो जाएगा, आपको समाधि अवस्था में एक अद्भुत ऐसा अनुभव आना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से अगर ये प्रक्रिया आप फॉलो करोगे तो आप बहुत ही जल्द उस मंत्र के साथ इस तरीके से जुड़ जाओगे कि आपने भी सोचा नहीं होगा ऐसे अनुभव आपको आना शुरू हो जाएगा। परंतु इसमें सातत्य चाहिए, इसमें विश्वास चाहिए और मुख्य तौर पर सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो दिया है वो भी देखें और फिर ये वीडियो देखें तो भी आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगी आखिर करना क्या है और टालना क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हमने यहाँ पे लाई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, सच में आपको इसकी उपयोगिता लग रही है कि सच में आपको इस प्रक्रियाओं को सुनने के बाद आपको फ़ायदा होगा, यह लग रहा है तो ज़रूर इस प्रक्रियाओं को फॉलो भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि मंत्र सिद्धि के नाम पर अलग अलग चीज़ें बताने वाले लोग हैं, अलग अलग भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं कहना है। परंतु अगर आपको ये चीज़ सही लगती है और आपको अगर ये चीज़ सच में अंदर से ऐसे लगता है कि हाँ इससे हमारा काम होगा, इस बात में कुछ सच्चाई है, तो ज़रूर आप 10 लोगों को ये जो वीडियो है जो ज़रूर रिकमेंड करें, क्योंकि हर किसी को अमृतानुभव लेने का जो हक है वो ज़रूर होता है और हमारे जन्म का एक उद्देश्य भी यही होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।